नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के एक नए और फ्रेश जानकारी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अब सभी लोगों को गिलोय के बारे में बताऊंगा। अब भैया, गिलोय के नाम सुन करके वीडियो को स्किप करके मत जाना। इसके जब ढेरों सारे लाभ जानेंगे सुनेंगे तो आपकी दोस्तों जो मुंह है ना, वो खुली की खुली रह जाएगी। गिलोय कोई साधारण पौधा नहीं है और ये कोई साधारण लता भी नहीं है, क्योंकि ये बेल के आकार में होती, लता के आकार में होती है। गिलोय नाम का एक पौधा भी होता है। तो आज मैं आप लोगों को गिलोय लता के बारे में बताऊंगा, जो कोरोना के समय में, कोविड-19 के समय में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए थे। हम दोस्तों ऐसे ऐसे लोगों को देखें जीवन काल में जो आयुर्वेद को नकारते थे, आयुर्वेद को नहीं मानते थे। ऐसे लोग भी कोरोना काल के समय आयुर्वेद के दवा को अपनाए हैं। गिलोय का बहुत ही ज्यादा लोग प्रयोग किए हैं। तो दोस्तों, आपने गिलोय के बारे में अनेक बात जरूर सुनी होगी। शायद गिलोय के आप कुछ फायदे जानते होंगे, लेकिन उतना फायदा आप नहीं जानते होंगे जितने इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेंगी, जितने हम आप लोगों को इसकी जानकारी बताएंगे। गिलोय के बारे में आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत ज्यादा फायदेमंद बताए गए हैं। आयुर्वेद में इसे रसायन माना गया है। आयुर्वेद में इसे रसायन माना गया है, जो स्वास्थ्य के लिए, जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने दोस्तों गीता में हमारे तन को, हमारे शरीर को, हमारे सेहत को मंदिर बताए हैं। और इस मंदिर की, जैसे मंदिर की नित्य साफ सफाई करते हैं, उसी प्रकार दोस्तों ये जो पेड़ पौधे, जड़ियां बूटियां हैं, ये हमारे शरीर की साफ सफाई करता है, हमारे अंदरूनी हिस्से को मजबूत बनाता है और ये हमें स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। गिलोय के जो लाभ बताऊंगा, आप एक किसी पेन कॉपी रख लीजिए, ये फिर इस वीडियो को डाउनलोड करके भी बाद में रख लेना, आपको ये आगे काम आएंगे। डाउनलोड वाला ऑप्शन मैं कभी बंद नहीं करूंगा, आप इसे डाउनलोड करके रख लेना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से इतना प्रश्न करना चाहूंगा, आप कौन सी राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और इस गिलोय के लता को आप यहाँ किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, हमें इतना बताने की जरूरत नहीं, हमारे साथ में हम देखें देश के बड़े से बड़े हस्ती लोग भी जुड़े हुए हैं, बड़े से बड़े कर्मचारी लोग भी जुड़े हैं और राजनीतिक से भी लोग जुड़े हुए हैं। सभी लोगों को आयुर्वेद की जानकारी सीखना है और हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल में हम बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं कि सही सटीक जानकारी बताएं और हम जानकारी को कभी अधूरे नहीं बताते, बिल्कुल आराम से जानकारी बताते हैं। वीडियो हालांकि लेंदी हो जाती, बड़ी हो जाती हैं, लेकिन हम आराम से बताते हैं ताकि उस जानकारी को एक बार सीखने के बाद आप भूले नहीं। संपूर्ण रूप से उसका हम प्रयोग बता देते हैं, लाभ बता देते हैं। तो आइए भैया जानते हैं गिलोय के बारे में। गिलोय क्या है? तो गिलोय एक प्रकार के लता है जिसका नाम हिंदी में गिलोय, अमृता, अमृतवल्ली इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि दोस्तों ये कभी सूखता नहीं है। एक बार आप जो है गिलोय के पौधा है, ये रस्सी जैसा होता है, इसके लता रस्सी जैसा होता है। इसके जो पत्ते होते हैं ये कोमल बहुत ही होते हैं, इसकी शाखाएं से जड़ें निकलती हैं। तो एक बार आप किसी पेड़ पर इसे फेंक दीजिए तो उस पेड़ के संपूर्ण औषधि लाभ को खींच लेते हैं। ये जिस पेड़ पर चढ़ती हैं उस वृक्ष के जितने गुण हैं इसके अंदर में आ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है और आधुनिक जो आयुर्वेदाचार्य लोग हैं ये सबसे ज्यादा नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय का प्रयोग कराते हैं। आधुनिक जो आयुर्वेदाचार्य उनके अनुसार ये टीबी की रामबाण दवा है। ये जीवाणु को वृद्धि करने से रोकते हैं। यूरिन सिस्टम, पेशाब संबंधी जो जलन होती है, पेशाब में जो समस्या होती है, उसके लिए रामबाण दवा साबित हुए हैं। दोस्तों, जैसे कि अधिक प्यास लगना, जलन, डायबिटीज, कुष्ठ की रोग है, पीलिया की बीमारी है, वीर्य में बढ़ोतरी करना है, बुखार की समस्या है, उल्टी हो रही है या फिर बवासीर है, तो बहुत सारे बीमारी को ये चुटकियों में मिटा सकते हैं। किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं आइए इस वीडियो में ध्यान से जानते हैं। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से इतना निवेदन करना चाहूंगा, हमारे इस चैनल में एक सीरीज चल रहा है दोस्तों जिसका नाम है आयुर्वेद अमृत है।
इसलिए दोस्तों इस सीरीज में, इस कार्यक्रम में आप भी भाग ले सकते हैं। भाग लेने के लिए करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो डेली के आपको आयुर्वेद के एक वीडियो मिलते रहेंगे, जो जानकारी आपको आगे निकट भविष्य में आपको अवश्य काम आएंगे। दोस्तों आयुर्वेद की जानकारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो आपको बाद में अवश्य काम आएंगे। आइए जानते हैं फायदा को। दोस्तों ये कान के बीमारी में बहुत ही ज्यादा रामबाण दवा साबित हुए हैं। किस प्रकार से, थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो गिलोय के तने को पानी में घिस करके गुनगुना आपको कर लेना है और कान में फिर आपको 2-2 बूंद दिन में 2 बार इसके रस को डालना है। तो ये कान के जो मैल है, कान के गंदगी है, उसे निकालने का काम करते हैं। अब इसे डालने का बेनिफिट ये है कि कान में किसी भी प्रकार की जो इन्फेक्शन है, जो गंदगी है, कान में जो समस्या है, किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो, उसे खत्म करने का काम करते हैं। नेक्स्ट फायदा, ये हिचकी को रोकने का काम करते हैं। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे लोगों को हिचकी आती है, तो एक काम करना, गिलोय तथा सोंठ के चूर्ण को नवसार की तरह आपको सूंघना है। आप देखना तत्काल जैसे आप सूंघेंगे उसी समय हिचकी बंद हो जाएंगे। या फिर गिलोय चूर्ण एवं सोंठ के चूर्ण को चटनी आपको बना लेना है और इसमें दूध मिला करके आपको पिलाना है, तो बिल्कुल ही हिचकी आना बंद हो जाएंगे। समझ में नहीं आ रहे, तीसरा प्रयोग सुनिए। दोस्तों गिलोय और सोंठ ये दोनों के चूर्ण लेना है और थोड़ा सा शहद ले लेना है और शहद में मिला करके आप किसी को जो हिचकी आती है उसे चटा दीजिए, बिल्कुल ही हिचकी आना बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट फायदे, ये टीबी के लिए रामबाण दवा साबित हुए हैं। तो टीबी की बीमारी दूर करने के लिए गिलोय का कौन कौन सा हिस्सा का प्रयोग करते हैं और इसमें कौन सी और भी औषधि का प्रयोग करते हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको अश्वगंधा चाहिए, फिर गिलोय चाहिए, सतावर चाहिए, इसके बाद आपको दशमूल चाहिए, इसके बाद बालामूल चाहिए और फिर आपको चाहिए आडूसा। इसके बाद आपको पोहरक मूल, पोहकर मूल जो होता है दोस्तों, ये आपको किसी पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगे, तो आपको पोहकर मूल लेना है। इसके बाद आपको लेना है अतीस। ये सबको बराबर मात्रा में आपको मिला करके काढ़ा बनाना है और 20 से 30 ml इस काढ़ा को सुबह शाम सेवन कराना है। तो किसी भी प्रकार के टीबी हो भैया 2 महीना के भीतर में ठीक हो जाएंगे। और इस दौरान दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए, इससे टीबी के पेशेंट को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। खास करके अगर दूध बकरी का हो तो टीबी के लिए और भी फिर ये रामबाण की तरह काम करेंगे। फायदा नंबर नेक्स्ट, गिलोय का सेवन करने से दोस्तों कब्जा दूर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 10 से 20 ml इसके रस के साथ गुड़ का सेवन करें तो कब्जे में बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं। या फिर सोंठ, मोथा, अतीस तथा गिलोय इन सबको बराबर मात्रा में लेकर के जल में आप जो है खौला करके काढ़ा बना ले और इस काढ़े को 20 से 30 ml की मात्रा में सुबह और शाम केवल 5 दिन पीजिए। तो कैसा भी कब्जे की समस्या है, कब्जे की समस्या कुछ दिनों के भीतर में दूर हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट फायदे, ये बवासीर के लिए रामबाण दवा साबित हुए हैं। अगर हरण, गिलोय तथा धनिया को बराबर मात्रा में ले ले, बराबर कितनी मात्रा लेना है, 20 ग्राम लेना है। 20 ग्राम हरण, 20 ग्राम गिलोय और 20 ग्राम धनिया, ये 3 चीज ले लीजिए और इसे लेकर के आधा लीटर पानी में पका ले। जब 1/4 रह जाए तो खौला करके आपको काढ़ा बना लेना है और इस काढ़ा में गुड़ डाल करके सुबह और शाम अगर पिया जाए तो बवासीर की बीमारी को यह ठीक कर देते हैं। ये मैं जो जानकारी बता रहा हूं किसी पेन कॉपी में नोट करके रखिए, आपको आगे काम आएंगे। नेक्स्ट फायदा, ये पीलिया के रोग में दोस्तों रामबाण दवा साबित हुई है। भगवान न करे किसी को पीलिया हो, लेकिन पीलिया एक ऐसा गंभीर बीमारी है जो दोस्तों रक्त को, अर्थात जो खून है दोस्तों, ब्लड है, उसे यह बनने नहीं देते हैं, बिल्कुल पानी बना देते हैं। तो पीलिया के लिए कैसे इसका प्रयोग होता है ये जान लेते हैं। तो गिलोय के 20 से 30 ml काढ़ा में 2 चम्मच शहद मिलाकर के दिन में 3 बार
अगर सेवन किया जाए तो पीलिया के रोग में लाभ मिलते हैं। इसके और प्रयोग सुनिए। गिलोय के तने के छोटे छोटे टुकड़े की माला बना करके अगर किसी को पहना दिया जाए तो पीलिया के रोग में बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं। अर्थात दोस्तों, जिसे पीलिया की बीमारी है, अगर उसे इसके माला बना करके पहना देते हैं तो भैया पीलिया की जो रोग है वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं केवल इसके माला पहनाने से। इसका और एक प्रयोग सुनिए पीलिया में। गिलोय के 10 से 20 पत्ते को पीस करके 1 गिलास छाछ में मिला ले तथा छान करके सुबह के समय अगर पिया जाए तो पीलिया की बीमारी कुछ दिनों के भीतर में ठीक हो जाते हैं। तो हमने पीलिया की बीमारी के लिए इसके 3 प्रयोग बताए हैं। नेक्स्ट प्रयोग दोस्तों, ये लीवर के विकार को ठीक करता है। जैसे बहुत सारे लोगों को लीवर में कमजोरी आ जाती है, उनके लीवर सिकुड़ जाते हैं, बहुत सारे समस्याओं को फेस करते हैं लीवर की। तो 18 ग्राम ताजी आपको गिलोय लेना है, 2 ग्राम अजमोद लेना है, 2 नग छोटी पीपल लेना है और 2 नग नीम आपको लेना है और 2 नग आपको नीम लेना है। इन सबको मसल करके रात को 250 ml जल के साथ मिट्टी के बर्तन में रख देना है। सुबह पीस करके छान करके आपको पिला देना है। तो देखना आपको पीना है फिर पिला देना है। तो 15 से 30 दिन तक सेवन करने से जो लीवर की समस्या है, पेट की समस्या है, अपच की समस्या है, फैटी लीवर है, कैसा भी लीवर में जो समस्या आई है वह समस्या ठीक हो जाएंगी। बस आपको आयुर्वेदिक जब दवा करते इसमें धैर्य रखना होता है। नेक्स्ट फायदा, ये डायबिटीज के बीमारी के लिए, मधुमेह के लिए ये रामबाण दवा साबित हुए हैं। आइए जानते हैं। तो गिलोय के 10 से 20 ml रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर के दिन में 2 से 3 बार सेवन कराने से डायबिटीज में लाभ होता है। ये प्रयोग आपको दोस्तों, हमने यह प्रयोग बाबा रामदेव की साइड से देखे हैं। बाकी ये प्रयोग करने से पहले एक बार किसी आयुर्वेदाचार्य की सलाह अवश्य लेना। हम इसके जो नेक्स्ट प्रयोग बता रहे हैं ये प्रयोग कर सकते हैं। तो 10 ml गिलोय के रस को पीने से डायबिटीज है, वात विकार के कारण होने वाले जो बुखार है, टाइफाइड है, उसमें लाभ मिलते हैं। या फिर एक काम कर सकते हैं, डायबिटीज के जो पेशेंट हैं, गिलोय का समभाग आप जो है इनके तने ले लीजिए, इसके जो तने लाएंगे कोमल कोमल वो ले लीजिए समभाग मात्रा। अर्थात जैसे आप इसे 20 ग्राम ले रहे हैं तो 20 ग्राम आपको नीम के तने लेने हैं, छाल लेने हैं। 20 ग्राम नीम के छाल ले लीजिए, 20 ग्राम इसके तने की छाल ले लीजिए। और अब चाहते हैं तो 20 ग्राम जो जामुन होती है उसके छाल ले लीजिए। ये तीनों को आप जो है रात में अच्छे से पीस लीजिए। पीसने के बाद 2 गिलास पानी में एक मिट्टी के बर्तन में डाल दीजिए। सुबह छान करके आधा गिलास आपको सवेरे खाली पेट में पीना है और आधा गिलास आपको शाम के समय में पीना है। तो इस उपाय से भी डायबिटीज की बीमारी को रोका जा सकता है। फिर भी डायबिटीज की बीमारी दूर करने के लिए हम आपको यही बोलेंगे कि किसी श्रेष्ठ आयुर्वेदाचार्य की सलाह अवश्य लेना। दोस्तों, यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि ये हाथी पांव जैसे, कुष्ठ रोग जैसे, बुखार के बीमारी में, बुखार तो कोई खास बीमारी नहीं लेकिन अभी की जनरेशन में बुखार भी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। तो बुखार के बीमारी में, एसिडिटी है उसे दूर भगाने में, कफ में, हृदय संबंधी बीमारी में और कैंसर जैसे अनेक बीमारी में गिलोय का प्रयोग बहुत आई मात्रा में आज भी होता है। आशा करता हूँ गिलोय के बारे में जो आयुर्वेदिक लाभ बताए होंगे आपको अवश्य समझ आ गए होंगे। अब जानते हैं भैया गिलोय के नुकसान। तो देखिए, किसी भी चीज का फायदा है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी है। तो गिलोय का प्रयोग मधुमेह की जो बीमारी है, जिनको मधुमेह की समस्या है उनको देख करके करना चाहिए। फिर गिलोय जो है मधुमेह को कम करता है, इसलिए जिन्हें डायबिटीज नहीं ऐसे लोग भी देख करके जो है गिलोय का प्रयोग करें। इसके अलावा दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन करने से थोड़ा बचना चाहिए क्योंकि ये जच्चे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप जो अपने आवश्यकता अनुसार ये फिर श्रेष्ठ आयुर्वेदाचार्य की सलाह लेकर के भी आप जो है गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि गिलोय के बारे में जो आयुर्वेदिक लाभ बताया हूं, इसका जो
प्रयोग बताया हूँ वो प्रयोग आपके जीवन काल में अवश्य एक न एक दिन लाभकारी साबित अवश्य होंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर करना, ताकि वो लोग भी इस प्रकार के पेड़ पौधे की जानकारी को सीखे, समझे, इसका लाभ उठाएं और लोग आयुर्वेद के साथ पुनः एक बार फिर से जुड़े, ताकि हमारे भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी एक बार फैले। जय हिंद, जय आयुर्वेद। दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।